कुछ चीज़ें टेक्निकली हमें ज़रूरत है। अभी भी हमारा शहर का जो सफाई व्यवस्था है वो एक पुराने ढांचे की तरह है। उसमें कोई नवाचार नहीं हुआ। उसमें टेक्निकली चीज़ें, आज मैं लास्ट टाइम अभी मुंबई जो लड्डू है वो खाया और जय राम जी की करके निकल गए, लेकिन नहीं, हम कचौरी समोसा बाद में, पहले मेरे वार्ड की समस्या सुनो और उसका समाधान। पिछली बोर्ड मीटिंग में हमने कहा था, नहीं हुआ तो अभी करो, काम में लग जाते थे। 5 साल तक जनता की सूद लेने वाला कोई नहीं था। मैंने यहाँ पर आकर इस राजनीतिक परिपक्व ढांचे को गिराया और अपने तरीके से एक नया एस्टेब्लिशमेंट किया कि चुनाव से पहले नहीं बल्कि चुनाव के बाद में आप उस 5 सालों तक उस जनता ने जो आपको नमस्कार। अभी अपने देश के अंदर, राज्य के अंदर पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव के कुछ ही टाइम बाकी हैं और हमारी गांव-गांव और शहर के अंदर जिस तरीके से हमने यात्रा शुरू कर दी है, हम ऐसे लोगों से मुलाकात करेंगे जो राजनीति को लेकर जिस तरीके से मैदान में हैं, किन मुद्दों को लेकर वो राजनीति करेंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता का काम करेंगे, तमाम जो बातें हैं, जो भी जनता की समस्या हैं, गिले शिकवे हैं, उनको कैसे दूर करेंगे, इन बातों को लेकर हम लगातार हमारी अभी चुनावी यात्रा हमने शुरू कर दी है। आज हमारे साथ में सांचौर के युवा नेता हरीश जी परमार हैं, जो लंबे टाइम से राजनीति में सक्रिय हैं और वर्तमान में राजनीति की दावेदारी भी सांचौर में शुरू कर दी है। और इनका सांचौर के अंदर अगर विकास कार्य में बात करें तो टॉप 10 में है, क्योंकि इनका अभी वर्तमान में भी ये पार्षद हैं। तो इनसे संपूर्ण जानकारी इनकी राजनीति को लेकर जो भी यात्रा है, किस तरीके का इनका कामकाज रहेगा, और युवा हैं, एक उद्यमी हैं और किस तरीके से अपने क्षेत्र के, अपने आसपास के लोगों के काम को लेकर इन्होंने जो एक नई शुरुआत भी की है। हरीश जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का, आप यहाँ पधारे और एक नई जो है आपने यात्रा शुरू की, आपको भी शुभकामनाएं। हरीश जी, जिस तरीके से बात करें तो शुरुआत में आज हमारे पहला पॉडकास्ट है आपसे, थोड़ी आपसे जीवन परिचय में भी बातचीत करेंगे। हरीश जी, आपकी जीवन, आप कहाँ जन्मे और आपकी राजनीतिक कैरियर शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, मेरा जन्म यहीं सांचौर के नेहरू कॉलोनी में ही हुआ है जी। और मेरी राजनीतिक शुरुआत आज से 20 साल पूर्व हुई थी। और 20 साल पूर्व मैंने NSUI के वाइस प्रेसिडेंट से ज्वाइन किया था और फिर NSUI का प्रेसिडेंट और फिर यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट, फिर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट, और उसके बाद में मैं जालोर ज़िले का जिला महासचिव रहा था यूथ कांग्रेस का। उसके बाद कांग्रेस IT सेल का जिला अध्यक्ष रहा और सक्रिय राजनीति की अगर बात करें तो 3 बार लगातार मैं चुनाव लड़ा हूँ नगर पालिका के, और 2 बार मैं चुनाव हारा था और अभी तीसरी बार मैं चुनाव जीता था। और लगातार सक्रियता से लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ और निश्चित तौर पर वार्ड के प्रत्येक लोगों से मैं संपर्क में हूँ। और शहर के भी कई ऐसे इलाके हैं जिनके मैं काम करता रहता हूँ और शहर के काफ़ी लोग मुझसे मेरे मित्रता है और मिलने आते हैं और उनके किसी भी प्रकार के काम में यथासंभव मैं सहयोग करता हूँ। हरीश जी, अब थोड़ी मैं पीछे की ओर जाना चाहूँगा। आपका जो कार्यकाल जो लगभग 6 साल का रहा, तो उसमें किस तरीके का आपका जो कामकाज रहा और किस तरीके का आपने जनता की सेवा की, और अभी आप वर्तमान वापस दावेदारी पेश कर रहे हैं, किस तरीके का आपका जो पीछे का कार्यकाल रहा? आपने शहर के अंदर किस तरीके का कोई नवाचार किया, अपने जो भी कॉलोनी है उसके अंदर आपने पीछे का आपका कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, यहाँ मेरे वार्ड की अगर मैं बात करूँ तो मेरे वार्ड का एक ऐसा पॉलिटिकल ढांचा बनाया हुआ था कि चुनाव आते थे तब 2 पार्टियों से 2 कैंडिडेट आ जाए, दोनों में से एक हारता था, एक जीतता था और वापस से अपने अपने घर चले जाते थे और अपना काम में लग जाते थे। 5 साल तक जनता की सूद लेने वाला कोई नहीं था। मैंने यहाँ पर आकर इस राजनीतिक परिपक्व ढांचे को गिराया और अपने तरीके से एक नया एस्टेब्लिशमेंट किया कि चुनाव से पहले नहीं बल्कि चुनाव के बाद में आप उस 5 सालों तक उस जनता ने जो आपको वोट दिया है उस वोट का कर्ज आप 5 सालों तक चुकाएंगे। इस परिपक्वता को मैंने लागू किया वार्ड में। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जिसमें 365 डेज 24 आवर्स चालू रहता है। अब उसमें एक छोटा सा मैसेज भी आता है, उसकी रिप्लाई मिलती है कि लाइट गई है तो कितनी देर में आएगी और कहाँ से कौन सा फोल्ड हुआ है, पानी है तो पानी कितने बजे आएगा, वो सारी भी सुविधा हम उस ग्रुप के माध्यम से कराते हैं। कहीं सफाई को लेकर कोई इश्यू होता है, कहीं किसी भी प्रकार रोड लाइट वगैरह को लेकर, नाली को लेकर कोई भी अगर इश्यू होता है तो उसमें मैसेज पर हम उसका त्वरित एक्शन लेते हैं और संबंधित अधिकारी कर्मचारी को भी सूचना देते हैं। और रही बात मेरे वार्ड की, तो मैंने मेरे वार्ड में तकरीबन 138 पट्टे, जो पट्टे सबसे बड़ी चीज़ होती है,
मैंने मेरे वार्ड के 138 परिवारों को उनके पट्टे का जो है हक वो मैंने दिलवाया। और पूरी कोशिश यही रही कि किसी भी वार्ड के लोगों को नगर पालिका तक जाने की भी आवश्यकता नहीं रही। उन्होंने फाइल जमा करवाई, पूरा प्रोसेसिंग हमने साथ में रह के JN रिपोर्ट हो, चाहे अपना नक्शा बनवाना हो, किसी भी प्रकार का काम हो, हमने सारी टिप्पणियाँ वगैरह करवानी, उनका पेमेंट जमा करवाना, हम साथ में जाके सारा कुछ हमने करवाया और उनको घर जाकर पट्टे वितरित किए। या फिर वार्ड के में मेरे जैसे किसी भी प्रकार के कार्यक्रम होते थे, धार्मिक कार्यक्रम आप देख लें कि गणपति महोत्सव है, नवरात्रि महोत्सव है, होलिका दहन कार्यक्रम है, और इस तरह के जो भी धार्मिक आयोजन हैं, उन सभी धार्मिक आयोजनों में मैंने हर बार 10, 15, 20 पट्टे वितरित किए। और ये माननीय जो हमारे पूर्व मंत्री है सुखराम जी बिश्नोई, तत्कालीन जो गहलोत सरकार थी हमारी, गहलोत सरकार में जो अभियान थे कि प्रशासन शहरों के संग अभियान था, उस अभियान में इतनी सरलताएं थी, लोगों को इतने सुगम तरीके से पट्टे, अभियान आज भी चल रहे हैं। आप देखिए नगर पालिका के जो पंडाल है वो खाली पड़े हैं। जो जनता है वो इस अभी की जो सरकार है उससे त्रस्त हो गई है, काम बिल्कुल भी नहीं हो रहे। लेकिन तत्कालीन जो गहलोत सरकार थी और उसमें भी हमारे माननीय पूर्व मंत्री महोदय सुखराम जी बिश्नोई का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं कहता हूँ कि पट्टे दिलाना ये बहुत बड़ी बात होती। इतने सारे पट्टे वार्ड के लोगों को वितरित किए गए और वो आज सारे परिवार इस चीज़ को आज भी याद करते हैं। अच्छा अरे जी, आपका जो पीछे का कार्यकाल हमने देखा है, जिस तरीके से आपने एक साफ सफाई की जो एक मशीन है सांचौर के अंदर नवासार किया है, वो लॉन्च की है, और काफ़ी आपके हमने यहाँ के आसपास के लोगों से भी बातचीत की है, तो आपके काम की जो सराहना है वो धरातल पे भी देखने को मिल रही है। ज़्यादा हमें प्रशंसा की जरूरत नहीं है। आगे को लेकर क्या आप किन मुद्दों को लेकर जो और नवासार किस तरीके आने वाले भी चुनाव कुछ महीनों बाकी हैं, उसमें आप किस तरीके का नवासार करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर पार्टी हमारे को मौका देती है तो मैं शहर के लिए व्यक्तिगत तौर पे आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें टेक्निकली हमें ज़रूरत है। अभी भी हमारा शहर का जो सफाई व्यवस्था है वो एक पुराने ढांचे की तरह है, उसमें कोई नवाचार नहीं हुआ, उसमें टेक्निकली चीज़ें। आज मैं लास्ट टाइम अभी मुंबई गया था, तो मुंबई में अगर हमारे जैसे यहाँ नगर पालिका की ट्रैक्टर ट्रॉली भर के और 8 किलोमीटर जाती है, अगर इस तरह से अगर वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली भर के और जाएगी तो मुंबई की सफाई कभी हो ही नहीं पाएगी। लेकिन वहाँ टेक्निकली चीज़ें वो लोग यूज़ कर रहे हैं। टेक्निकली चीज़ें इन द सेंस आप देखिए कि कचरे को जो है वो कॉम्प्रेस करके उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक बंडल बना देती है और उसमें से पानी जो है, गंदा पानी, वो निकल के पानी निकासी में हो जाता है। तो जो वेस्ट है वो आप यहाँ पर जो एक ट्रॉली है वो ऐसी वहाँ पे 20 ट्रॉली को कॉम्पैक्ट करके वो लोग कचरा संग्रहण करते हैं जो। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसी कई कंपनियाँ हैं, अगर जो हम ये कचरा डंपिंग करते हैं, ऐसी कई कंपनियाँ हैं जो आप कचरा शहर से ऑटोमेटिकली उठाएगी। 1 रुपया भी उनको नहीं देना, पूरे शहर का आप जमा कीजिए एक जगह पे कचरा, या एक वार्ड में एक जगह पे 35 वार्ड है तो 35 जगह पे इकट्ठा होगा कचरा। सफाई ही करनी है कर्मचारियों को, एक जगह पे कचरा इकट्ठा कर देंगे। ऐसी कई कंपनियां हैं जो बायो वेस्ट मटेरियल को, सॉरी, जो इस तरह का जो मटेरियल है उस वेस्ट मटेरियल को कॉम्पैक्ट करके वो लोग कंपनी इससे कुछ मटेरियल्स बनाते हैं, कुछ ऐसे प्लास्टिक के है तो उसके कुछ इक्विपमेंट्स बनते हैं। तो वेस्ट मटेरियल उठाकर, फ्री ऑफ कॉस्ट वेस्ट मटेरियल उठाकर वो लोग ले जाने और अपने आप उसको शॉर्टिंग करेंगे और अपने आप सारा कुछ करेंगे। जबकि हम यहाँ पर उस कचरे को यहाँ से डंपिंग करते हैं, माकुबरा पे डंपिंग करते हैं और माकुबरा से वापस से उसको उठा के और जो अपना गरडाली में डंपिंग यार्ड बना हुआ है, तो ये इन सारी प्रक्रियाओं में काफ़ी सारा नगर पालिका का जो पैसा है वो बर्बाद हो रहा है और काफ़ी सारी जो मशीनरी है वो मशीनरी और मेन पावर्स जो है वो बर्बाद हो रहे हैं। अच्छा सर, बात करें तो सांचौर के अंदर अभी खूब सारी कमियां देखने को मिलती हैं। जब चुनाव आते हैं तो नेता कई हवाओं में बातें करते हैं। क्या आप एक युवा हैं, आप एक यूथ को देखने वाले हैं, और आप किस तरीके से सांचौर के इस विकास को आप प्रगतिशील बताएं? क्योंकि चुनाव में तो नेता अपने वोट के लिए लोगों को झांसे देते हैं, परंतु आपने यहाँ पर सच करके भी दिखाया है। तो आप किस तरीके से उस सोच को बदलेंगे? क्योंकि आज जिस तरीके से सांचौर की स्थिति की बात करें तो आज ठीक नहीं है, क्योंकि आज जिस तरीके से इतना जिला हुआ फिर वापस चला गया, आज इतना वो क्षेत्र विकसित होना चाहिए फिर भी नहीं है, तो उसको आप किस तरीके से नवासार में दिखेंगे? क्योंकि आज की यूथ को जो जरूरत है।
देखिए कि जो नवाचार की बात कर रहे हैं हम, तो हमने काम करके दिखाया है। कुछ लोग वादे करते होंगे, चुनाव, ये बात भी सही है कि चुनावों के समय लोग आते हैं, आपको अपनी रिश्तेदारी बताएंगे कि आप और हम तो रिश्तेदार हैं, और चुनाव के समय दौड़ भाग भी करते हैं। और पार्टी, ये देखिए ना कि मैं पिछले 5 साल से लगातार लोगों के साथ हूँ, लोगों से संपर्क में हूँ और लोगों का काम कर रहा हूँ। और मेरे सामने जो चुनाव लड़ने वाला वो जो भी है, वो अभी तक मैदान में नहीं आए हैं, जबकि चुनाव को मुझे लगता है कि 30 दिन भी नहीं बचे हैं, अभी तक मैदान में नहीं आए। वो इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं कि लॉटरी खुले और हमारी मनपसंद की अगर सीट आए तो हम लोगों का भला करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उनकी समस्या सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। जबकि मैं सीट कोई भी आए, 5 साल से लगातार वार्ड के लोगों की सेवा में हूँ। और अगर क्या जो आपके वार्ड के लोग हैं, आप उनको कन्फर्म, उन पर कितना आपके पर विश्वास है? आप अभी कितना, मतलब पहले यहाँ पर काफी मतभेद चल रहा है, अभी कितना यहाँ पर डाइविजन? नहीं, पूरा वार्ड एक तरफ हमारे साथ है, वार्ड का कोई भी व्यक्ति मेरे से खिलाफ नहीं है, और हम लोग सभी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और इन द सेंस ये बात है कि पूरा वार्ड का मुझे समर्थन है, और मेरे वार्ड के लोग बहुत अच्छे और अच्छे विचार रखने वाले लोग हैं। वो किसी भी पार्टी को नहीं देखते, उन्होंने सीधा ये बताया है कि हमारे को काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, और उनकी जो भावनाओं पर मैं खरा उतरा हूँ। पिछले 5 साल से लोगों की सेवा में हूँ, और बिल्कुल अभी जो ये मैंने नवाचार किया है, जो मशीन लाई है, ये मेरा जो मानदेय होता है, मानदेय आप सोचिए कि हमारे को 2200 रुपये तकरीबन प्रति माह जो मानदेय मिलता था, उस मानदेय को मैं वैसे गौ सेवा में कभी खर्च करता हूँ, कभी किसी प्रकार से। तो इस बार मैंने जो काफ़ी मानदेय मेरा इकट्ठा हुआ पड़ा था, मैंने इंटरनेट पर इस मशीन के बारे में देखा, सुना, सोचा, तो क्यों ना ऐसा एक व्यवस्था की जाए कि जैसे हमारे सफाई कर्मचारी है, वो झाड़ू लेके इतना घूमते हैं तो डस्ट उनके उड़ती है, एलर्जीज होती है, बीमार भी होते हैं। तो ये एक ऐसी मशीन है जो धूल मिट्टी को अपने आप उठाती है और उसी के अंदर बॉक्स में स्टोरेज करती है। जैसे ही सफाई हो जाती है, उस ढक्कन खोल के उसको खाली कर सकते हैं। ऐसी एक टेक्निकली चीज़ है, और शहर को अगर विकसित होना है और शहर को अगर कुछ नया नवाचार देना है, तो कुछ टेक्निकल चीज़ों पे हमें काम करना पड़ेगा। सर, अगर बात करें तो अभी पार्षद का तो बहुत छोटा ही हम पद मान सकते हैं। आज जिस तरीके से आप इतनी बड़ी सोच लेके जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब आप जितनी आज आपकी सोच है, इसमें आप में कभी, मतलब ये अभी नॉर्मल पोस्ट होती है, क्योंकि गांव की राजनीति यहाँ से शुरुआत होती है, और इसी पोस्ट से आप इतना, मतलब इतनी सोच लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, पद कोई भी छोटा नहीं होता। ये एक पद नहीं, बल्कि मैं एक मानूंगा कि एक जिम्मेदारी है जो मेरे वार्ड के लोगों ने मुझे दी है। अच्छा। मैं वार्ड के लोगों के द्वारा जो मुझे जिम्मेदारी की है, उसका पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहा हूँ। और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वार्ड के लोगों ने कुछ सोच समझ कर हमें चुना है, और हम अगर उनके मुद्दों पर, मैं जैसे नगर पालिका की बैठक होती थी, उसमें मेरे वार्ड के जो मुद्दे होते थे, उसमें मैं दबाकर उसकी पैरवी करता था, और वार्ड के लोगों के लिए मैं हमेशा बोर्ड की मीटिंग में लड़ता था। कई लोग आते, कई पार्षद ऐसे भी होते हैं कि वो वहाँ पर आए और कचौरी और जो लड्डू है वो खाया और जय राम जी की करके निकल गए। लेकिन नहीं, हम कचौरी समोसा बाद में, पहले मेरे वार्ड की समस्या सुनो और उसका समाधान। पिछली बोर्ड मीटिंग में हमने कहा था नहीं हुआ तो अभी करो। पिछली बोर्ड मीटिंग में हमने जो समस्या बताई थी, उसका समाधान अभी तक क्यों नहीं हुआ, उसका समाधान कीजिए। मेरे वार्ड में एक मुख्य समस्या अभी भी है, जो सीवरेज की है। वो गंदे पानी की निकासी की, कहीं ना कहीं वो गंदे पानी की निकासी आगे नहीं हो रही, उसके कारण गंदा पानी कुछ जगहों पर बरसात के मौसम में भी तकलीफ देता है और भरता है। तो उसके लिए हमने पिछली जो गहलोत सरकार थी, उन्होंने हमारे को ज़िले के साथ सीवरेज दिया था, लेकिन ज़िला चला गया तो उसकी वजह से वो सीवरेज भी चला गया। हालांकि अभी सुना है कि भजन लाल जी की सरकार ने सीवरेज का जो है प्लान वो दिया है, और जीवाराम जी एमएलए साहब बता रहे थे कि 300-350 करोड़ का कोई बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन धरातल पे जिस दिन काम शुरू हो तब मानना आता है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत, या फिर अभी जो ये पानी की टंकियाँ जो बन रही है, ये पानी की टंकियाँ तत्कालीन गहलोत सरकार के समय में जो है वो इनका टेंडर हुआ था, लेकिन अभी तक काम चल रहा है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, मुझे जिस प्रकार से ये काम चल रहा है उससे ये लग रहा है कि अभी भी 6 महीने तक उन पाइपलाइन में पानी आना मुश्किल है। तो आप समझिए कि 5 साल गहलोत सरकार
और 3 साल 3.5 साल भजन लाल जी की सरकार, 8 साढ़े 8 सालों में कोई भी जो अगर कोई कार्यक्रम है वो मतलब उसका जो है धरातल पर नहीं जब तक होता है काम, तब तक उस काम को कोई मानना आसान नहीं होता। अच्छा, एक आप युवा हैं और आजकल देखा जाए जैसे अभी काफ़ी बदलाव तो हुआ है, परंतु जो राजनीति के अंदर कई ऐसी परंपराएं हैं या जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा चलती आती है, जो कोई भी अगर व्यक्ति राजनीति में आगे बढ़ता है तो उसको खूब सारी बातें आती हैं। ऐसी कोई आपके दिल के अंदर बात है जो आपके लिए कोई खटक रही है, जो आपको मतलब कभी एहसास हुआ कि मुझे ये मैं इस जगह पे था और ये होना था, ऐसा कोई बात है आपकी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हर बार हमारी जो सांचौर नगर पालिका में जो चेयरमैन की जो दावेदारी होती है वो हमेशा मतलब इन द सेंस मैं किसी की कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं ये मानता हूँ कि युवाओं को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, चाहे कोई भी बने, लेकिन युवा अगर सांचौर शहर का अगर चेयरमैन बनेगा तो मैं आपको विश्वास और दावे के साथ कहता हूँ कि सांचौर की परिपाटी बदल के रख देगा। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ में हैं हरी जी परमार, और वास्तव के अंदर इनकी जो विचारधारा सोच है वो एक युवा जिस तरीके से आज किस तरीके से अपने क्षेत्र का विकास करें, अपने क्षेत्र प्रगतिशील कैसे हो, आज पार्षद भी हैं, परंतु इनकी जो सोच है, यहाँ का जो इनका क्षेत्र है, इन्होंने किस तरीके से नवाचार करने की कोशिश की, आगे भी इनकी सोच है जो नवाचार और टेक्निकल तरीके से किस तरीके से जो भी समस्या है उसको निस्तारण करें। और जिस तरीके से अभी पंचायती राज चुनाव को लेकर हमारी यात्रा चल रही है, और भी ऐसे जो लोग हैं वास्तव के अंदर जो धरातल पर काम कर रहे हैं, उनके हम तमाम मुद्दे, तमाम बातें उनके जीवन के रोशक से आपके साथ में लाते रहेंगे। और वास्तव के अंदर हरी जी परमार का जो काम है, अभी जिस तरीके से इन्होंने एक बेहतरीन ऑफिस भी बनाया और उनमें 24 घंटे बैठे रहते हैं, और जो भी जनता है उन जनता की समस्या की जो भी जन समस्या होती है वो सीधी सुनवाई करते हैं। वास्तव के अंदर ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए। धन्यवाद।